हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरियर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने इस 11वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोगों को 1.3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें दो परिभाषाएं हैं, पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है ये परिभाषाएं? परिमेय संख्या रैशनल नंबर, वह संख्या जिसे P बाई क्यू, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या है? इन रैशनल नंबर, वह संख्या जिसे P बाई क्यू, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आइए, इसमें 1.3 एक्सरसाइज है क्या आपका। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगा, और तीसरे प्रश्न में 3 पार्ट दिए गए हैं। ये इसी प्रकार आप लोग लगा लीजिएगा, यही आप लोग के लिए होमवर्क है। और इसमें 2-3 उदाहरण दिए गए हैं, जिसे मैं आप लोग को दिखा दूंगा, और इसी प्रकार आप लोग लगा लीजिएगा। ये बहुत सरल एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से आता भी है। देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। आइए हल करते हैं इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब करते क्या हैं? √5 इक्वल टू A बाई B, जहाँ A और B सअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर A बाई B देखकर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जो हम लोग P बाई Q लिखते हैं, P बाई Q, ये सेम उसी तरह है, केवल वो एलिमेंट इसके चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है। अब सअभाज्य ये क्या है? पहले आइए चलिए देखते हैं सअभाज्य क्या है, ये जान लीजिए। ये है सअभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ये सअभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक थे हम लोग? सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य पूर्णांक क्या है। अब करते क्या है? इस 5 का गुणा इधर कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा? √5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? A, जहाँ A और B सअभाज्य पूर्णांक हैं। अब इसका इससे गुणा किए तो √5B इक्वल टू A आ जाएगा। अब करते क्या है? रूट हटाने के लिए हम करते क्या है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? इस √5 का स्क्वायर, यहाँ से रूट हटेगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण हम लोग 1 दे दे रहे हैं, विच इम्प्लाइज A स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसे विभाजित कर देंगे हम, इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा। इसे हम लोग समीकरण A कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? A, इस समीकरण A कर दे रहे हैं, विच इम्प्लाई A इक्वल टू 5m। अब करते क्या है? A इक्वल टू 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब करते क्या है? A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A इक्वल टू 5m समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ A स्क्वायर है, सॉरी ये 5B स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ A स्क्वायर है, तो ये 5m रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा मिलेगा? B स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर हो जाएगा। B स्क्वायर 5 से विभाज्य है, B स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं? इसे समीकरण B लिख दे रहे हैं। अब क्या करते हैं? कथन A और B से A तथा B एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। A और B सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः
अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न के पास। दूसरा प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। माना 3 + 2√5 a/b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब करते क्या हैं, 3 + 2√5 a/b। हम करते क्या है, इस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी इसको इस साइड ले चलते हैं। तो यहाँ प्लस है, ये जाकर इधर माइनस हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा इतना 2√5 इक्वल टू क्या मिला, a/b - 3। अब √5 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3। अब इसको, ये तो हमारा प्रूफ हो चुका है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। यहाँ पर जो दिया गया है, क्योंकि नहीं सही आ रहा है, चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के अनुसार हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आई होंगी क्योंकि वो वीडियो साफ नहीं आ रहा था, इसीलिए थोड़ा रुक कर स्टार्टिंग में जो हमने बना दिया वो सही है आप लोग का है, ठीक है। जो दोबारा हमने बोला उसमें थोड़ा सा त्रुटि आया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो साफ नहीं दे रहा था। चलिए आइए कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हमारा क्लोज हो गया है। 1.3 एक्सरसाइज आप लोग लगा लीजिएगा। ये उदाहरण नंबर कितने दिए गए हैं। उदाहरण नंबर आपका एक प्रमेय है, देख लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा। सेम उसी तरह लगेगा। √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वीडियो रोककर आप लोग लगा लीजिएगा इसको। उदाहरण नंबर 9 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 10, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी लगाइएगा। और उदाहरण नंबर आपका 11, 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग
अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। यही आप लोग के लिए होमवर्क है। ये एक्सरसाइज क्लोज हो गया। धन्यवाद। मैं आप लोगों को अब 1.4 का वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करूँगा।